नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा साहबा डेयरी की बिगड़ती व्यवस्था के ऊपर। वैसे तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर साहबा डेयरी के एमएलए और निगम पार्षद जीतकर हमारे साहबा डेयरी की जनता को धोखा दिया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं उस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इनके किए वादों पर थे। साहबा डेयरी का सड़क मात्र 1 जुलाई को श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री, इन्होंने साहबा डेयरी में आकर ये कहा कि 1 जुलाई 2017 को कि 1 महीने में आपको हम साहबा डेयरी की सभी सड़कें चकाचक बना कर देंगे। और 7 तारीख को 10वां महीना 2017 को इन्होंने इस काम को संपन्न इतने अच्छे तरीके से किया और बाकायदा बोर्ड लगवा के कि यह सड़क फाइलों में बन चुकी है। तो प्रिय मित्रों, मैं एक बार अरविंद केजरीवाल को ये बात याद दिलाना चाहूँगा, सर, वादे तो आपके वैसे बहुत सारे झूठे हैं, लेकिन एक वादा तो कम से कम पूरा कीजिए। यह दिल्ली की जनता है और दिल्ली में राजनीति एक कल्चर है। तो समझ लीजिए कि आपकी हर एक्टिविटी यहाँ की साधारण जनता समझती है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे साहबा डेयरी का उद्धार कीजिए और हमें इन टूटी फूटी सड़कों से निजात दिलाइए। और मैं निगम पार्षद जी से भी कहना चाहूँगा, जो जय भगवान जी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, साहबा डेयरी के वार्ड नंबर 32 के, और अब डिप्टी चेयरमैन भी हैं, तो उनसे भी कहना चाहूँगा, आपके पास पद होते हुए भी साहबा डेयरी का आप 30 दिनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं। बड़ी ही शर्म की बात है। और साथ ही साथ आपको वोट देकर साहबा डेयरी की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मेरी इन्हीं बातों के साथ और अपनी बातों को विराम देते हुए कहना चाहूँगा कि हमारी साहबा डेयरी की दुर्दशा को सुधारने का पूर्ण प्रयास किया जाए, जिससे कि हमारी साहबा डेयरी की व्यवस्था सुधरे और यहाँ की कानून व्यवस्था पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आज यहाँ का भविष्य बिगड़ता चला जा रहा है, यहाँ का भविष्य अंधकार की ओर चला जा रहा है। तो मैं इस बात को एमएलए जैन जी से कहना चाहूँगा कि यहाँ की कानून व्यवस्था पे कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे कि हमारे साहबा डेयरी की व्यवस्था दुरुस्त हो और यहाँ के युवा को एक नई राह मिले। जिस राह पे वो भटक चुके हैं, उस राह से उन्हें निकाला जाए। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, यहाँ की सड़क व्यवस्था दुरुस्त की जाए और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करानी चाहिए, वो व्यवस्था हमारे साहबा डेयरी को दी जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।